हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो बस हो रही है सुबह की शुरुआत 11 बजे और अभी बस कॉफ़ी लेके बैठा हूँ। और मैं थोड़ी देर पहले ही उठा था, अभी तो मैं उठते ही सीरीज़ देखने बैठा था, तो बस सीरीज़ देख रहा हूँ अभी। अभी जैसे तुमने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, हम लोग अभी से री नीट की तैयारी थोड़ी थोड़ी करके चालू करेंगे। तो बस उसका मैंने अब तक प्लानिंग कुछ किया नहीं है, मैंने कल ही वीडियो शूट किया वो वाला जो तुम अभी देख के आए हो। तो अभी आज से मैं प्लानिंग चालू करूँगा, पहले आज प्लानिंग करूँगा एंड हाँ भाई, चलो मेरा कॉफ़ी तो ख़त्म हो गया और मैं अभी अपने लिए नाश्ता ले आया। और मेरा प्लान तो था कि मैं अपना सब प्लानर बनाऊंगा कि क्या रिवाइज़ करना है, कैसे रिवाइज़ करना है, लेकिन मैं बोला अब नाश्ता कर ही रहा हूँ तो तब तक साथ में एडिटिंग भी कर लेता हूँ। ये अभी जो लेटेस्ट वीडियो में डालने वाला हूँ उसी की एडिटिंग चल रही है। और नाश्ता में तुम्हें दिखाता हूँ भाई क्या दिन आ रहे हैं, क्या क्या खाना पड़ रहा है। ये देखो, ओट्स है इसमें और साथ में मूसली वगैरह बहुत सी चीज़ें मिक्स्ड है। और अभी क्या है ना, जिम विम जाना पड़ रहा है ना, तो बस यही सब खाना पड़ रहा है यार। हाँ जी, तो नाश्ता पानी टाइम पास सब चीज़ हो गई। अभी मतलब थोड़ी सी एडिटिंग बची है, लेकिन मैं वो एडिटिंग थोड़ा बाद में करूँगा बिकॉज अपने को अपना शेड्यूल बनाना है। और अगर अभी नहीं बनाया तो फिर बाद में करते करते ये रह ही जाएगा। तो एक काम करते हैं, अभी 2 बज रहे हैं अराउंड, और अभी मैं अपना शेड्यूलिंग जो भी है वो चालू करता हूँ। एक बेसिक सा प्लान बनाते हैं। टू डू लिस्ट तो बनाना नहीं होगा क्योंकि आज ज़्यादा कुछ आज ऐसा तो है नहीं कि मैं चालू कर दूँगा, लेकिन मेरे मन में बहुत सी चीज़ें आ रही है जो मैं कर सकता हूँ, कि जैसे कि PYQs या फिर अपने मॉड्यूल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक काम करता हूँ, पहले ना मैं एक लिस्ट देख लेता हूँ कि क्या करना है, कैसे शुरू करना है सब कुछ। देखो, सबसे पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने एक रिवीजन नोट करके एक चीज़ बनाई थी। मतलब मैंने अपने आईपैड में बनाया था, उसे फिर मैंने प्रिंट निकलवा लिया था। ये शायद मैंने अपने नीट डे वाले व्लॉग में दिखाया था। बहुत सही चीज़ बनाई है ये, देखो। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे रिवाइज़ करते रहा करूँगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसमें ना सब मोस्टली वही चीज़ें लिखी है जो मुझे याद नहीं रहती इजीली। मतलब जो डेटा हो गया या फिर कोई नॉर्मल सा फैक्ट वगैरह। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी के लिए वो रिवाइज़ करूँ एंड साथ में मेरा मन कर रहा है मैं मॉड्यूल सॉल्व करूँ। मॉड्यूल के अलावा अपन PYQs पे ध्यान दे सकते हैं। एंड शुरू शुरू में यही बेसिक चीज़ लेके चलते हैं, जब कंफर्म हो जाएगा कि भाई रीनीट होना ही है तो आगे की चीज़ें देखेंगे। वैसे तो मन तो नहीं है यार ये सब करने का, लेकिन ठीक है भाई, नसीब की बात है। शांति से पढ़ने बैठता हूँ। अभी 2 बज रहे हैं अराउंड, ठीक है। और मैं अभी अपना टाइमर ऑन करता हूँ एंड थोड़ी देर में फिर खाना खाने भी जाना है, फिर जिम के लिए भी निकलना है। तो जल्दी जल्दी में एक सेशन, अपना छोटा सा सेशन निपटाते हैं। और क्योंकि मैं शुरू में आई डोंट नो मैं बिना डिस्ट्रैक्शन के 1 घंटा कंटिन्यू बैठ पाऊँगा कि नहीं। ऑल तो बैठ जाऊँगा, ऐसा भी नहीं है कि नहीं बैठ सकता, बट ठीक है, इसे फटाफट ख़त्म करता हूँ। फिर खाना खा के फिर रेस्ट करके फिर जिम में निकलेंगे। Yeah, I'll say it in 100 ways. Please believe me when I say I'm sorry. There I go making yet another mistake. It's killing me to see that look on your face. I show some remorse, it's my fault, of course. Made a million wrong decisions, I'll probably make some more. But你知道我只想要让你开心，也许我现在说了给你百听 But I swear that you're the only one that I see, yeah. तो भाई 1 घंटा तो मेरा हो गया एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो बीच में थोड़ा सा टाइम मेरा डे ड्रीमिंग में चला गया और थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हुआ था मैं बीच में। बट ठीक है, अपन ने थोड़े चीज़ें रिवाइज़ कर ली, ज़्यादा भी रिवाइज़ नहीं किया मैंने, 2-3 पेज ही रिवाइज़ किया एंड मोस्टली इसमें से चीज़ें याद ही थी। अब मैं सोच रहा हूँ ना इसके बाद PYQs पे देखता हूँ ज़रा। हाँ, तो मैं कह रहा था ना कि मैं PYQs भी साथ में देखते हुए चलूँगा, बिकॉज मेरे पास ये लेटेस्ट 37 ईयर्स की PW की PYQ वाली बुक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके क्वेश्चन साथ ही साथ देखते हुए चलूँ। और इसमें अभी एक प्लस पॉइंट ये आ गया है कि इसमें ना बहुत से क्वेश्चन में मस्ट रिवाइज करके मार्किंग दी गई है, जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो नीट देने वाले हैं ना, वो लास्ट में ये क्वेश्चन तो ज़रूर से देखते जाए, क्योंकि इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। प्लस इसमें ना जो मणिपुर और बाकी जो जो बीच बीच में रीनीट लिया गया था ना, उसके क्वेश्चंस भी है, तो वो सब भी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। और यार हर चैप्टर के मस्त टॉपिक वाइज क्वेश्चन मेंशन्ड है, ऊपर से हर क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन है, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि कहीं कहीं पे अपन फंस जाते हैं ना, तो सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है ना। सारे सॉल्यूशन ऊपर से 100% NTA वेरीफाइड है, तो ज़्यादा दिक्कत की बात ही नहीं है। प्लस न्यूली एडेड टॉपिक्स के भी क्वेश्चन है, और जो भी पूरा नए NCERT बनाया गया है ना, उस पर ही ये पूरा बुक बेस्ड है। और भी मैंने एक बढ़िया चीज़ देखी थी, इसमें एक एनालिसिस दिया गया है, ठीक है।
ट्रेंड एनालिसिस, और बहुत ही क्रेजी एनालिसिस है जो कि पूरे साल भर प्रिपेयर करने के लिए एक अच्छा आइडिया दे देगा कि तुम्हें कितनी ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अपनी प्रिपरेशन। एंड सारी एनालिसिस है हर सब्जेक्ट की, ये सारे सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। तो अगर तुम्हें ये लेना है ना तो तुम PW स्टोर से ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मेरा कूपन कोड लग जाएगा, या तो अमेजोन की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरा कूपन कोड अंशु है, यूज़ कर लेना, डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ, तो एक्चुअली मैं जिम से अपने घर आया ना जब, तो मुझे पता लगा कि 2 दिन बाद अलग सर की सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है ये जो ग्रेस मार्किंग और पेपर लीक वगैरह के बारे में। तो मैं बोला कि चलो अब कुछ फाइनल डिसीजन आने वाला है, तो मेरा मन नहीं किया आगे पढ़ने का। मैं बोला अब जब डिसीजन आएगा और जब फाइनल हो जाएगा कि रीनीट होने वाला है तो पढ़ाई कर लेंगे। एंड लकीली डिसीजन आया, ठीक है, हियरिंग हुई, लेकिन उन 1500 बंदे जिन्हें ग्रेस मार्किंग दी गई थी उनका रीनीट होने वाला है ये महीने के 23 तारीख यानी 23 जून को। अब मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि जहाँ मेरे 30,000 रैंक आने चाहिए थे वहाँ मेरे 90,000 रैंक आ रहे हैं। एंड अगर मामला सिर्फ इन्हीं 1500 बंदों का था तो 60,000 रैंक का इन्फ्लेशन कैसे आया? मतलब ये तो कोई भी लॉजिकल, कोई भी ट्रेंड वाइज सही बैठ ही नहीं रहा है, कुछ तो और गड़बड़ होगा। लेकिन मैंने अभी अलग सर का स्ट्रीम देखा तो उसमें ना NTA आया और उसने आते ही कह दिया कि सर हम ना ग्रेस मार्किंग हटा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों को बुरा लगा कि हमने फालतू का ग्रेस मार्किंग दे दिया। भाई जब तुम्हें अपनी ग्रेस मार्किंग हटानी ही थी तो तुम पहले ही हटा देते। हमारा इतने चिल्लम चिल्ली करने के बाद इन्होंने हटाया, और अगर इन्हें लग रहा था कि नहीं ग्रेस मार्किंग हमने सही दिया है तो इन लोग हमें अपना सही होने का प्रूफ देते, सही होने के डिबेट करते। डिबेट किया ही नहीं, सीधा दे दिया कि चलो जाने दो, हमने हटा दिया, इनका रीनीट करवा देंगे, और मामला दबाने की कोशिश की, ठीक है। अब भाई हम बाकी के बंदे पागल तो है नहीं कि हमें तुम ये बोल दो कि बाकी जो रैंक इन्फ्लेशन आया है वो पेपर लीक की वजह से नहीं आया है, वो ना कंपटीशन जो बढ़ गया था इस वजह से आया है। भाई ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खाली लोगों ने कि एक ही साल में 60,000 रैंक का इन्फ्लेशन हो जाएगा, 50-60 मार्क्स का सीधा इन्फ्लेशन। भाई ये क्या है? ये मतलब कहाँ से ये चीज़ वैलिडेट हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो पेपर है, मतलब कि NDA और इन सब ने डिसाइड किया कि पेपर इस 23 तारीख को होगा और 30 तारीख तक रिजल्ट भी आ जाएगा, और अगले महीने के स्टार्टिंग तक जो है वो काउंसलिंग भी चालू हो जाएगी, और बस ऐसे ही इतनी स्मूथली मामला दब जाएगा, है ना। वैसे तो अलग सर कह रहे हैं कि जो पेपर लीक वाला मामला है इसकी हियरिंग और चलेगी, अभी और तारीख लगी गई है, तो इन दी एंड अगर NTA अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाया तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो मामला चेंज कर देगा। लेकिन जहाँ तक NTA बातें दबाने की कोशिश कर रहा है, अब तो चांसेस और ही मुश्किल लग रहे हैं, ठीक है। मैंने फालतू का रीनीट की प्रिपरेशन चालू भी कर दी थी, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया था फालतू का। वैसे फालतू क्या है, पढ़ाई वेस्ट तो जाएगी नहीं, लेकिन मैंने पढ़ भी लिया था, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, फिर भी जैसे जैसे करके पढ़ाई की, और अब पता लग रहा है कि जो पेपर है वो सिर्फ उन बंदों का होगा। तो चलो, वैसे अब मुझे पढ़ना तो नहीं पड़ेगा, इस चीज़ का तो थोड़ा सा रिलीफ मिला वैसे। लेकिन अभी भी ना यार जो दाल है ना वो ऐसा थोड़ा सा काला लग रहा है मुझे, ठीक है। अब समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। फिलहाल के लिए तो इतना ही पता है कि रीनीट नहीं होने वाला, तो फिर उसका झंझट नहीं है अभी। बट अब मैं पढ़ाई भी तो करूँगा नहीं अभी, तो कुछ दिन तक और वेट करते हैं। अब इतने दिन फालतू का बस बैठ के घर पे खाए हैं, तो कुछ दिन और खाते हैं तब तक। अब पता नहीं अगले वीडियोस भी कैसे आएंगे, क्योंकि वीडियोस का भी कुछ आइडिया नहीं है। वैसे तुम कमेंट में बता देना कि तुम्हें अब फिलहाल कुछ दिन तक कैसे वीडियोस चाहिए। मैं सोच रहा हूँ जो मेरे बुक्स मैंने पूरे साल भर यूज़ किए थे, मैं सोच रहा हूँ कि उनका एक डेडिकेटेड वीडियो बना के तुम्हें बता दूँ कि मैंने साल भर कौन से बुक्स यूज़ किए। ज़रूरी नहीं है ना कि सिर्फ टॉपर्स ही शेयर करें, है ना, क्योंकि बात गलती बुक की नहीं होती, गलती बुक को यूज़ करने वाले की होती है, उसने बुक सही तरीके से पूरा यूज़ किया कि नहीं। एंड और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो इन सब चीज़ों को साइड में रख के अगर तुम्हें जानना है मैं वो बना सकता हूँ, अपना Q&A पेंडिंग है वो सब कर सकते हैं। तो सारे टीचर को भाई सैल्यूट है जो अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ स्टूडेंट हैं, हम आवाज़ उठा के भी कितना उठा पाएंगे। मैं एक क्रिएटर हूँ, मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, कुछ लाख लोग देख रहे हैं, बस हो गया। बट एटलीस्ट अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुम भी अपनी तरफ से मेहनत करते रहो यार, ठीक है। जो भी डिसीजन बनेगा
ठीक है, इट्स ओके, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है, मेहनत करते रहेंगे अपन। एंड जैसे मैंने बोला कि नीट जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है, हर कोई यही कहता है कि ये एक सिर्फ पार्ट ऑफ लाइफ है, तुम्हारा जो मेन डेस्टिनी है वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें एक एग्ज़ाम नहीं रोक सकता, है ना। और ऑब्वियसली तुम्हारा डेस्टिनी सिर्फ MBBS तो नहीं होगा या फिर सिर्फ PG तो नहीं होगा, है ना। तुम्हारा डेस्टिनी होगा एक बड़ा इंसान बनना, तुम्हारा डेस्टिनी होगा लाइफ में वो सब अचीव करना जो जो तुम ड्रीम करते हो। एंड वो अचीव करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि नीट का पेपर हो तो ही तुम अचीव कर पाओगे। अगर नीट का पेपर नहीं हुआ तो तुम्हारी लाइफ वहीं पे ख़त्म है, ऐसा कुछ नहीं है। मिलते हैं यार, चलो मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।